हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है एंड कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। सो स्टूडेंट, जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है ये आपके सामने रही। आप देखिए कि कंप्यूटर का क्या मतलब होता है। इट इज़ कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन particularly used for education and research, right? आप JK-SSB एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत बार JK-SSB एग्ज़ाम्स में अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो बहुत बार इनमें इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। लाइक सी का क्या मतलब रहेगा। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो आपको कंप्यूटर में सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म का याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन के लिए कि बेसिकली कंप्यूटर है क्या। ओके, देखिए स्टूडेंट, आप इसमें अब देखिए कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या बोलती है। कंप्यूटर इज़ अ वर्ड विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कंप्यूट। ठीक है। कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा वर्ड है जिसको हमने लैटिन वर्ड से डिराइव किया है, जिसका क्या मतलब होता है, टू कंप्यूट। ठीक है। किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना, कंप्यूट का मीन्स कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर क्या है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है। अगर हम क्या देखें, सिंपल वर्ड्स में देखें तो कंप्यूटर क्या है बच्चे, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है। ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, कि जिसको हम यूज़ करते हैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि कंप्यूटर की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोस्ट कॉमनली जो यूज होती हैं मेन जो है, हम एक दो को स्टडी कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट इसकी रहेगी वो ये है कि कंप्यूटर बच्चे क्या है, कंप्यूटर एक इज़ अ जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। ठीक है। कंप्यूटर क्या कहता है कि सेकेंड डेफिनेशन क्या बोलती है कि कंप्यूटर एक ऐसा जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब ये आपने जो अब मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस JK-SSB पूछ चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर को कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डेटा, एंड जो आउटपुट साइड पे हमें आउटपुट रिसीव्ड होती है आफ्टर प्रोसेसिंग उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। मैं आपको डायग्राम से ये चीज़ क्लियर करती हूँ। देखिए, यस, देखिए स्टूडेंट, ये जैसे हमारा क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है। क्या है ये, कंप्यूटर। हमने क्या किया, इसको इनपुट प्रोवाइड की। आपने हमेशा याद रखना है कि कंप्यूटर को जब भी हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा किस फॉर्म में होती है, रॉ डेटा फॉर्म में। ठीक है। किस फॉर्म में, रॉ डेटा फॉर्म में। अब कंप्यूटर में क्या होता है बच्चे, कंप्यूटर में हमारी क्या होती है, प्रोसेसिंग। ठीक है। क्या होती है, प्रोसेसिंग। जैसे हमारी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होगी, रॉ डेटा जब प्रोसेस होगा कंप्यूटर में, उसके बाद हमारे पास क्या निकलती है, आउटपुट। ठीक है बच्चे, क्या निकलती है, आउटपुट। अब जो आउटपुट निकलेगी बच्चे उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। आपने ये दो टर्म्स अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट वन इज़ रॉ डेटा एंड द सेकेंड वन इज़ इंफॉर्मेशन। रॉ डेटा हमेशा कौन सी साइड होगा, आपका इनपुट साइड में, एंड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमेशा होगी आपकी आउटपुट साइड पे, राइट। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये है बच्चे आपके कंप्यूटर। देखिए क्या होता है इसमें, कंप्यूटर में बच्चे ये पार्ट है ना, ये हमारा होता है प्रोसेसिंग पार्ट। ठीक है। जिसमें क्या होता है आपका CPU एंड स्टोरेज। ये हम आगे फर्दर इनको
एक्सप्लेन करेंगे सीपीयू एंड स्टोरेज इन सब के बारे में। ये जस्ट आप बेसिक एक डायग्राम देख लीजिए कि जैसे हमने अपने कंप्यूटर को क्या किया, इनपुट प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ डेटा, एंड जब हमें प्रोसेसिंग हुई सीपीयू में एंड जब स्टोरेज हुई, उसके बाद हमें आउटपुट कहाँ मिलेगी, आउटपुट साइड पे विद द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस डेटा। ठीक है, डेटा हो गया रॉ डेटा इनपुट साइड पे, और जो इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्रोसेस डाटा। ठीक है, डेटा जब प्रोसेस होके हमें आउटपुट साइड पे मिलता है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है बच्चे, क्या होता गया कि स्टार्टिंग में पहले कंप्यूटर किसी और वे से था। ठीक है, जैसे जैसे क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन होती गई, एडवांसमेंट होती गई, उसमें क्या आता गया, आपका न्यू कंप्यूटर्स में एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज़ में आने लगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे। सबसे पहले हमारे पास आता है एबेकस। ठीक है, ये है 16th सेंचुरी में आता है। आपको जस्ट इसका बेसिक पता होना चाहिए कौन कौन सा कंप्यूटर आया हिस्ट्री में। ठीक है, सबसे पहले आएगा एबेकस। सो एबेकस में क्या हुआ, इट इज़ इन्वेंटेड बाय द चाइना। ठीक है, एबेकस को किसने इन्वेंट किया, चाइना ने। हम इसको बच्चे, क्या होता है कि जब एबेकस आया तब हम इसको सिर्फ यूज़ करते थे फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड फॉर द पर्पस ऑफ स्क्वायर रूट। राइट, ये देखिए, ये है आपका एबेकस। देखिए ये क्या है हमारा एबेकस। देखिए ये क्या है, ये है एबेकस। इसमें क्या होते थे, ये देखें, ये आपको बीट्स दिख रहे होंगे। इन्हीं को यूज़ करके हम क्या करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते थे। ये बच्चे आपका स्टार्टिंग में जो फर्स्ट आप बोल सकते हैं कहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, बेसिक कहाँ से आया, फिर उसके बाद फर्दर एडवांसमेंट होते होते आज आप देखिए कि कंप्यूटर किस स्टेज पे पहुँच चुका है। राइट, तो ये था आपका फर्स्ट विच इज़ एबेकस। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब ये नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा नेपियर बोन्स इन 1617। ओके, इट इज़ इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेपियर बोन्स जो है वो किसने इन्वेंट किया था, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ इन्वेंटेड बाय द जॉन नेपियर। सो स्टूडेंट, ये जो नेपियर बोन्स है, इसमें ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता था, आपने देखा कि जो आपका फर्स्ट था एबेकस, उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन नहीं था। तो जो नेक्स्ट जनरेशन जो नेक्स्ट आपका कंप्यूटर आया, उसमें क्या था आपका नेपियर बोन्स। और नेपियर बोन्स में क्या है, आपने देखा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या थी आपकी, पॉसिबल थी। ओके, सो द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इन एबेकस कॉल्ड रैप्डोलॉजिया। ओके, उसके बाद स्टूडेंट आप देखें, उसके बाद आता है आपका पैस्कलिन इन 1642 एंड इट इज़ इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल एंड इट वाज स्ट्रक्चर्ड लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स विद हाइट डिस्क एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडिंग मशीन। और इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडिंग मशीन। इसको भी हमने किस लिए यूज़ किया, एडिंग पर्पज़ के लिए। ओके, ये देखिए स्टूडेंट, मैंने हर एक आपका जो पढ़ा रही हूँ उसके साथ साथ मैंने कोशिश की है कि आपको डायग्राम्स के साथ पढ़ाया जाए, आपको डायग्राम्स दिखाए जाएँ, ताकि आपके माइंड में थोड़ा ये सेटअप हो सके कि कौन कौन सा कंप्यूटर जो है वो किस टाइप का उस टाइम दिखता था। ये क्या है आपका, जो अभी हमने ऊपर कौन सा स्टूडेंट देखा, पास्कलिन। ओके ओके, नाउ स्टूडेंट, 4th नंबर पे आता है आपका एनालिटिकल इंजन। 1834 टू 71 में आपका कौन सा चला, एनालिटिकल इंजन चला एंड इट इज़ इन्वेंटेड बाय द चार्ल्स बेबेज। स्टूडेंट, आपको आगे मैं बताऊंगी जो फादर ऑफ कंप्यूटर है उसको हम, उनका वो कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर इज़ चार्ल्स बेबेज। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। ये भी आपने माइंड में ध्यान रखना है कि जो आपका फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है, ठीक है, वो कौन सा है, वो है आपका एनालिटिकल इंजन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप नोट करेंगे अपने JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे इम्पॉर्टेंट तो आपको तो सारा पढ़ के जाना है, बट जो क्वेश्चन आस्क हुए हैं मैं वो आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरल पर्पज़
computer, that is analytical engine. Okay. And it stored program in the form of pegs and also called barrels. ये इसकी डायग्राम है, देखिए ये क्या है आपका एनालिटिकल इंजन की डायग्राम. ओके, नेक्स्ट वन इज़ ENIAC. ये 1950 में आया एंड इट इज़ इन्वेंटेड बाय J. Packard and J.W. Moseley and it is the first electronic digital computer. Okay, ENIAC is the first electronic digital computer. अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा MCQ में which one is the first electronic digital computer and आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए होंगे डिफरेंट, तो द राइट आंसर इज़ ENIAC. और स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में JKSSB के, विच इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एंड द राइट आंसर इज़ द ENIAC. ओके, and most important, it is used for the weather prediction and also used for various other purposes. And the full form, student, most important, ENIAC की फुल फॉर्म भी पूछी गई है JKSSB के एग्ज़ाम में. सो द फुल फॉर्म इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है. इसकी फुल फॉर्म किसकी? ENIAC की. ओके, ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ UNIVAC. ये आपका 1951 में आता है एंड इट इज़ इन्वेंटेड बाय Packard एंड J.W. Moseley एंड इट इज़ यूज्ड मैग्नेटिक टेप्स एज इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक टेप्स. So it's a first general purpose computer with lot of input and output. ये देखिए, ये स्टूडेंट आपका क्या है? ये इसकी डायग्राम है. देखिए, ये देखिए कितना, मतलब आप सोचिए खुद ही, अभी जो कंप्यूटर बने हैं वो कितने कॉम्पैक्ट हैं. मतलब स्टार्टिंग में कंप्यूटर क्या था और आगे कॉम्पैक्ट होते 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 एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज़ में होते होते आज हमारे पास कितने कॉम्पैक्ट कंप्यूटर हैं, है ना. आपके मोबाइल फ़ोन्स ही काइंड ऑफ कंप्यूटर हैं, उसी में आपकी सारा वर्ल्ड जो है वो कॉम्पैक्ट है. देखिए पहले के कंप्यूटर जो थे वो कितने लार्ज थे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज़ IBM 650 कंप्यूटर. ये आपका 1954 में आता है एंड इट इज़ इन्वेंटेड बाय IBM कंपनी. ठीक है, जो IBM 650 कंप्यूटर है वो, उसको किसने इन्वेंट किया है? इट इज़ इन्वेंटेड बाय द IBM कंपनी एंड इसको हम यूज़ करते थे फॉर द पेरोल प्रोसेसिंग. आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से कंप्यूटर्स की हिस्ट्री है. ठीक है, ओके. ये देखिए, ये है आपका IBM कंप्यूटर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स. ये देखिए, ये मैंने कुछ डायग्राम्स ऐड की हैं जिसमें आपका विद पिक्चर्स आपको बताया गया है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में. देखिए, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आपका अबैकस आता है. इसकी इमेज है लाइक अबैकस इज़ द फर्स्ट नोन कैलकुलेटिंग मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर counting and it is made of beads and rods and mainly used for addition, subtraction, multiplication and division. ठीक है, आपको एट द एंड मैं ये PDF प्रोवाइड करूँगी जिससे आपको इजीली रिवीजन करने में आसानी होगी. ओके, एंड स्टूडेंट इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर आगे बताया गया है. ठीक है, अबैकस के बाद आता है आपका नेपियर बोन जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर दिया है. फिर उसके बाद आपका पास्कलिन कैलकुलेटर आता है एंड पास्कलिन कैलकुलेटर के बाद फिर आपका लेबिन्स कैलकुलेटर आता है. ठीक है, फिर एनालिटिकल इंजन फर्स्ट जनरेशन. ठीक है, ऐसे ही थर्ड जनरेशन एंड देन फिफ्थ जनरेशन जो अभी लेटेस्ट आपकी चल रही है. ठीक है, ये था आपका क्या? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपने इतना ही स्टडी करना है, इतना ज़्यादा डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे हिस्ट्री में आपके कौन कौन से कंप्यूटर जो थे वो प्रेजेंट थे. ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स. हाँ, ये देखिए,
ये भी एक डायग्राम मैंने ऐड की है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में। आप देख सकते हैं जैसे अबेकस है, द नेपियर बोन्स है, पास्कलिन है, लेविन्स व्हील है, एंड उसके बाद आपका ये नेक्स्ट जनरेशन का जैकवर्ड लूम कंप्यूटर, एनालिटिकल इंजन, सेंसस मशीन एंड मार्क 1। ठीक है, ये सब क्या है आपकी, ये मैंने डायग्राम्स ऐड की हैं जस्ट आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए कि कंप्यूटर की एवोल्यूशन जो हुई वो कैसी थी एंड उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो थी प्रेजेंट थी किसमें, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में। ओके, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट, हम अभी जो हमने क्या पढ़ा, अभी पहले हमने पढ़ा सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बाद हमने क्या देखा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो रहेगा हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है स्टूडेंट, देखें कि कंप्यूटर की जो थी बेसिकली देखा जाए तो 5 जनरेशन्स हैं। ठीक है, कितनी कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं, 5 जनरेशन्स। ठीक है, क्या हुआ, हमने देखना है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फिर सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में कुछ ड्रॉबैक्स आए, उसको ओवरकम किया किसने, सेकंड ने। फिर सेकंड में कुछ ड्रॉबैक्स आए, वो ओवरकम किए थर्ड ने। फिर थर्ड में कुछ ड्रॉबैक्स आए, फिर वहाँ उसको कवर अप किया फोर्थ ने। फिर क्या हुआ, फिफ्थ में क्या हुआ, फोर्थ के जो ड्रॉबैक्स है उनको कवर अप करके जो अभी लेटेस्ट हमारा चल रहा है वो क्या है आपका फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं ना अभी जो हम लेटेस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। यही अब हमने स्टडी आउट करना है कि कंप्यूटर में क्या क्या जनरेशन थी और उनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। ओके, सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में क्या है, आपने तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में ये जो डेट्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपने याद रखनी है। ठीक है, सारी जनरेशन्स की आपने डेट्स याद रखनी है कि कौन कौन सी डेट को कौन कौन सी जनरेशन जो थी हुई थी किसकी, कंप्यूटर की। सो सबसे पहले आपने जो देखना है वो है फर्स्ट जनरेशन। स्टूडेंट, फर्स्ट जनरेशन की डेट क्या है, 1946 से लेके 1959 तक कौन सी जनरेशन चली आपकी, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स दैट इज़ वैक्यूम ट्यूब्स। अब आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या है, ये आप अपने बिहाफ पे स्टडी कर सकते हो, गूगल पे देख सकते हो कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर्स, इन सब के बारे में, तो आपको इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको माइंड में रखना है कि जब आपका फर्स्ट जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन में आपने याद रखना है सबसे पहले इसकी इम्पॉर्टेंट डेट। ठीक है, विच इज़ 1946 टू 1959। एंड सेकेंड जो आपने याद रखना है इट इज़ वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन में आपके कंप्यूटर्स में क्या यूज होते थे, मतलब फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें वो कंप्यूटर्स किस पे बेस्ड होते थे, वो होते थे आपके वैक्यूम ट्यूब्स पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपने क्या देखना है कि फर्स्ट जनरेशन के जो मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर्स जो थे वो कौन से, इनायक, एडवैक, यूनिवैक एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे थे, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहते हैं वो रहेंगे आपके इनायक, एडवैक एंड यूनिवैक। ये बच्चे बहुत बार JK SSB ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स कौन कौन से थे, तो इनमें ऑप्शंस दिए गए होंगे जो भी, तो अगर उनमें से इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा तो आपने वो सिलेक्ट आउट करना है किसके लिए, फर्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, ओके, आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडेबल होगा। अब देखेंगे हम सेकेंड जनरेशन। स्टूडेंट, सेकेंड जनरेशन की डेट है 1959 टू 1965। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले आपने डेट्स याद रखनी है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1959 टू 1965। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में क्या होंगे, वैक्यूम ट्यूब्स। अब आपने क्या देखना है कि इस जनरेशन में हमारे सेकेंड जनरेशन में हमारे क्या यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, क्या यूज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी के बेस पे जनरेशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं, एक नंबर 1 वो रहेंगी आपकी डेट्स एंड द सेकंड इज़ आपका
कि कंप्यूटर जनरेशन किस पे बेस्ड है। जैसे फर्स्ट जनरेशन बेस्ड थी आपके वैक्यूम ट्यूब्स पे, एंड सेकेंड जनरेशन जो है वो बेस्ड है आपकी किस पे, ट्रांजिस्टर्स पे। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ होते थे, आपके ट्रांजिस्टर्स। ओके, ठीक है। अब जो इसमें पॉपुलर कंप्यूटर जो यूज़ किए गए इनका कौन कौन से नाम है। इट इज़ IBM 1400, IBM 1620 एंड IBM 7000 सीरीज़। ठीक है, IBM की जो सीरीज़ थी वो किस में यूज़ होती थी, वो यूज़ हुई आपकी सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट थर्ड जनरेशन की डेट है आपकी 1965 टू 1971। ठीक है, कि 1965 से लेके अगर हम 1971 तक की बात करें तो उसमें हमारे कौन से कंप्यूटर हैं, उसमें हमारे आएंगे आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। सो ड्यूरिंग द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन IC। फर्स्ट में आपके रहे वैक्यूम ट्यूब्स, राइट। सेकंड में रहे आपके ट्रांजिस्टर्स, एंड अभी जो थर्ड है उसमें रहेंगे आपके IC। ठीक है, थर्ड में क्या रहेंगे आपके IC, विच इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आएगा IBM 360, IBM 370 एंड PGP। ठीक है, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपकी थर्ड जनरेशन जो है जिसमें हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ है उसके ये एग्जांपल्स हैं कि थर्ड जनरेशन में आपका कौन कौन सा रहेगा, IBM 360, IBM 370 एंड PGP। ओके, चलिए अब बच्चे हम बात करते हैं अपने फोर्थ जनरेशन की, कि फोर्थ जनरेशन में क्या रहेगा आपका। फोर्थ जनरेशन में आपका 1971 से लेके 1918 तक कौन सी जनरेशन रहेगी, वो रहेगी आपकी फोर्थ जनरेशन। ठीक है, सो ड्यूरिंग द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, सबसे पहले आपका क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में आपने देखा इंटीग्रेटेड सर्किट ओनली। ठीक है, अब फोर्थ जनरेशन में डेट है इसकी 1971 टू 1980, और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर किस पे बेस्ड थे, वो थे आपके VLSI पे। ठीक है, VLSI इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि इसकी क्या कौन कौन सी एग्जांपल्स है। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटर्स प्रेजेंट हैं, वो रहेंगे हमारे सम पॉपुलर कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन आर स्टार 1000, Cray 1, Cray XMP एंड DEC 10। ठीक है, ये आपने याद करने हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर्स जो थे वो आपकी फोर्थ जनरेशन में प्रेजेंट थे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। देखिए स्टूडेंट, आप देखिए आपकी फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है, फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ, ये 1980 से चलता गया और अभी तक ये चलता जा रहा है। क्या है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। सो द फिफ्थ जनरेशन इज स्टिल ऑन गोइंग, द कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, इस टाइप के जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, सच एज़ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर। स्टूडेंट, आपने देखा होगा आजकल AI टूल्स यूज हो रहे हैं, है ना। AI का कितना ज़्यादा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है हर एक फील्ड में। ठीक है, तो वो किसके अंडर आती है, वो आ रही है आपकी फिफ्थ जनरेशन के अंडर, एंड इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर का भी यूज हो रहा है। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिफ्थ जनरेशन की डेट क्या है, तो आपने बताना है 1982 present, that is it's still ongoing, and the technology which they are using in this computer, like fifth generation computer, they are use ultra large scale integration and artificial intelligence। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें, किसमें, जनरेशन में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको। देखिए देखिए फिफ्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर्स हैं उसमें कौन, ये तो आपको पता ही होगा, लाइक डेस्कटॉप हैं, लैपटॉप्स हैं, नोटबुक्स हैं, पाम टॉप है, टैब्स हैं, ये सब किस में आता है आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है,
चलिए देखिए स्टूडेंट, ये मैंने एक टेबल ऐड किया हुआ है, इसको अगर हम स्टडी करें, देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें देखें कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आपका, लाइक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे इसकी डेट्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सा पीरियड है, लाइक फर्स्ट वन इज़ 1940 जो कि फर्स्ट जनरेशन में आता है आपका, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में आपका 1940 टू 1946 की बात करें तो ये फर्स्ट जनरेशन के अंडर आएगा, 56 की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में आएगा। देन 1956 टू 63 की बात करें तो वो सेकंड जनरेशन में आएगा। थर्ड जनरेशन में आपका 1964 टू 1971 आपका थर्ड जनरेशन में है, एंड 1971 टू प्रेजेंट इज़ फोर्थ जनरेशन में है, एंड प्रेजेंट एंड बियॉन्ड आपका फिफ्थ जनरेशन में है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे आपका कि सर्किटरी कौन कौन सी यूज हुए हैं। ये एक जो मैंने टेबल बनाया है, ये बिल्कुल इजी वे से आप इसको अंडरस्टैंडेबल कर सकते हैं। अगर आप इस टेबल को ही पूरा पढ़ें तो आपके इसमें से जो जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन है वो आई डोंट थिंक कि इसमें से आपको कोई भी एक बाहर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बट एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर। देखिए अब सर्किटरी में अगर हम देखें, सर्किटरी में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रहे हैं आपके फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं सेकंड जनरेशन में, इंटीग्रेटेड चिप्स आपकी थर्ड जनरेशन में, VLSI इन फोर्थ जनरेशन एंड ULSI इन फिफ्थ जनरेशन, ओके। और मेमोरी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में 20 KB यूज होती है, सेकेंड में 128 KB, थर्ड में 1 MB, फोर्थ में सेमीकंडक्टर टाइप एंड वेरी हाई यूज होती है, एंड इसमें VLSI एंड ULSI यूज होती है, ठीक है, ओके। फिर ये अगर ये नेक्स्ट आती है आपकी प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है, ये डिफरेंट प्रोसेसिंग स्पीड आप इसको देख लीजिएगा। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। स्टूडेंट ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि कंप्यूटर की अगर आपके सिलेबस में प्रेजेंट हुआ तो हम इसको ज़रूर स्टडी करेंगे, लैंग्वेजेस कंप्यूटर की, लाइक मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो असेंबली लैंग्वेज यूज़ करता था, सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, थर्ड में C++, फोर्थ में C++ एंड जावा, एंड फिफ्थ में आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज्ड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बच्चे एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट मैं आपको एक समराइज़ करके बता रही हूँ कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन में आपका कैसे कैसे जो है वो एडवांसमेंट होती गई, एंड आपकी क्या क्या कंप्यूटर्स इसमें प्रेजेंट हुए, ठीक है। लाइक फर्स्ट जनरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो कंप्यूटर हैं दैट इज़ यूनिवैक, एडवैक, ओके। एंड सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें रहेगा आपका IBM की कुछ फैमिलीज सीरीज़, लाइक IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600D, यूनिवैक 1108, ठीक है। और थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें आएगा आपका IBM 360 सीरीज़, 1900 सीरीज़, ठीक है। एंड फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा रहेगा पेंटियम सीरीज़, मल्टीमीडिया सीरीज़, स्टिमुलेशन सीरीज़, ठीक है। एंड अगर हम अपने लास्ट फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर की, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। स्टूडेंट आई होप आपको जनरेशन के बारे में पूरा का पूरा क्लियर होगा, एंड मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी एक डाउट होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या है, देखिए सबसे पहले हमने आज पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है, इसकी हमने क्या पढ़ी, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखी, फिर हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस देखी, ठीक है, कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन। नेक्स्ट हमने देखा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर,
हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बाद हमने क्या स्टडी किया? जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने क्या देखा कि कंप्यूटर्स की 5 जनरेशन है, जिसमें क्या है आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5 जनरेशन हमने इजीली स्टडी आउट की। उनकी डेट्स के बारे में हमने जाना एंड उनमें क्या क्या स्पीड्स यूज़ हुई, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज्ड हुई एंड एट द एंड हमने क्या देखा उसमें कि उसमें क्या क्या उनके नेम हैं कंप्यूटर्स के। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी आउट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक को एंड आई होप आपको सारा का सारा जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वो आपको क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, यू कैन आस्क मी इन एनी टाइम। थैंक यू।